नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम 6 बजे कैबिनेट का सबसे बड़ा विस्तार किया है। 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। मोदी के 8 साल के शासन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। बुधवार को 28 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 महिलाएं हैं। 2014 में मोदी के पहले मंत्रिमंडल में 7 और दूसरी बार 2019 में 6 महिला मंत्री थी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर अकाली दल के साथ मतभेदों के चलते हरसिमरत सिंह कौर कैबिनेट से हट गई थी। ताजा विस्तार के बाद कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है, जो 8 साल की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। शपथ के बाद सभी मंत्रियों को कहा गया है कि 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहें। मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इससे पहले 12 मंत्रियों को उनके पद से छुट्टी दे दी गई। इसमें प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज मंत्रियों के नाम भी शामिल रहे। इन मंत्रियों को उनके खराब प्रदर्शन के चलते मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे कहा जा सकता है कि मोदी सरकार गवर्नेंस सुधारने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अन्य बड़े मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने को वजह माना जा रहा है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और संजय जैन की वॉइस सैंपल लेने की एसीबी को अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए आदेश को सीलबंद लिफाफे में संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है। अदालत ने यह आदेश एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिए। प्रार्थना पत्र में ऑडियो की जांच के लिए गजेंद्र सिंह व संजय जैन के वॉइस सैंपल लेने की जरूरत बताई गई थी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लगेज एवं सामान का सही वजन नहीं हो रहा है। सही वजन नहीं होने की शिकायत मिलने पर बुधवार को विधिक माप विज्ञान की टीम ने कार्यवाही करते हुए एयरपोर्ट परिसर के टर्मिनल 2 के डिपार्चर सेक्शन पर 34 नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जांच की। जांच के दौरान 4 नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स नियमों के तहत सही नहीं पाए गए। इसके बाद टीम ने 4 मशीनों को जब्त कर लिया है। राजस्थान में भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को एक बार फिर से इंटेलिजेंस को चकमा दे दिया। वे 4 आदिवासी महिलाओं और उनके परिवार को साथ लेकर जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए। मीणा ने होटल में ठहरे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का घेराव करने की कोशिश की। होटल में जबरन घुसने पर सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो किरोड़ी लाल मीणा की उनसे बहस भी हुई। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा वहीं धरने पर बैठ गए। आखिरकार जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन होटल की लॉबी में पहुंचे। वहां माकन ने किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान और अन्य नेता भी मौजूद रहे। पिछले 16 दिनों से राजस्थान में बारिश का इंतजार हो रहा है। अब बंगाल की खाड़ी से चली हवाओं से मानसून के सक्रिय होने को गति मिलने लगी है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में अगले सप्ताह तक मानसूनी बारिश आने की संभावना है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 10 जुलाई से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 10 और 11 जुलाई को राज्य में कोटा, उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी हवाओं का पैटर्न बदलकर पश्चिम की तरफ हो गया है। इससे 9 और 10 जुलाई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बनी हैं। केंद्र सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के अजमेर में 30 जून 1969 को जन्मे यादव की शिक्षा दीक्षा इसी शहर में हुई। उनके परिवार में पत्नी बबीता यादव व 2 बेटियां हैं। उन्होंने शहर के सरकारी कॉलेज से बीए और एलएलबी की। वो लंबे समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके हैं। वो अखिल भारतीय परिषद से जुड़े थे और 2010 से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तब्दील करने और उनके लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने यहां महिला कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चाहता है कि केंद्र सरकार महंगाई कम करे और जब तक केंद्र सरकार ये बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेगी, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेटी बचाओ मुहिम को लेकर बड़ी पहल की है, जिसके बाद राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होंगे। प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु PCPNDT अधिनियम का गंभीरता से पालन करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि विभिन्न विकास कार्यों की DPR बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि शहर के धरोहर की सुंदरता एवं कलात्मकता बरकरार रहे। गहलोत ने बुधवार को जोधपुर शहर में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए 7 विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और समग्र कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 3,63,112 जल कनेक्शन देने के लिए इस वर्ष 717 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 180 परियोजनाओं के माध्यम से ये पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 तथा किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 46 के उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। जिले में संबंधित वार्डों में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की लोक सूचना सोमवार 12 जुलाई को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। नामांकन पत्र प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 17 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की समय सीमा 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक है। समीक्षा के बाद पात्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 20 जुलाई को किया जाएगा। मतदान सोमवार 26 जुलाई को होगा। इस दिन प्रातः 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतगणना बुधवार 28 जुलाई को सुबह 8 बजे आरंभ होगी। राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी है, जहां बुधवार को दिन का सबसे अधिक तापमान गंगानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि सप्ताहांत तक मानसून सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को दिन में अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 43.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 42.5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 42.3 डिग्री सेल्सियस, पाली में 41.7 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 41.4 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कर्ज और लेन देन से जुड़े बैंकिंग समाधान के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने बुधवार को कहा कि वो इस साल के अंत तक 500 इंजीनियर नियुक्त करने की योजना बना रही है। न्यूक्लियस ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने दिसंबर 2021 तक देश के छोटे शहरों से 500 नए युवा इंजीनियर्स को नियुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये नियुक्तियां राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ गठजोड़ के साथ साथ सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।